मैं हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सभी साथियों से निवेदन का है कि एक पंडाल के सामने में बहुत सारा जगह खाली है, बहुत सारा स्थान खाली है। अगर वो काफी परेशान है और करेंगे तो हमें अव्यवस्था नहीं होगी। भाई साहब को बोलो कि थोड़ा बंद करे उसको। तो स्वाभाविक है जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और जब परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जोश खरोश जो है वो दिखने लगता है। ये कर्मचारियों का वो स्थल है, वो धरना स्थल है जहां से वो अपनी मांगों को रखते हैं। और यहाँ पे इतने सारे जो है पंडाल लगे हुए हैं, इतने सारे जो है लाउड स्पीकर लगे हुए हैं कि अलग अलग जगहों से अलग अलग आवाज़ें आ रही है। तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ आप लोग को कम सुनाई दे, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि इनकी आवाज़ पहुंचे। टार्जन जी आइए। नाम इनका टार्जन है और इसकी तुलना जो है आप जो फिल्मों में देखते हैं उससे मत करिएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के हित से जरूर करिएगा। टार्जन गुप्ता जी, क्या हो गया कि विधानसभा सत्र के दौरान इतना बड़ा धरना आप लोगों को करने की जरूरत पड़ गई? बात विधानसभा की नहीं है सर। हमारे कर्मचारी जो लगातार 2 वर्षों से बिना अवकाश के कार्य कर रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकार के दौरान भी हमने 47 दिनों का अनिश्चितकालीन आंदोलन किया था, जिस दौरान हमारी मांगों पर कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने आकर वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है आपकी मांगें पूरी करेंगे। पर मांगों पे पूरा नहीं होते देख, विचार इनकी द्वारा नहीं होते देख हमको मजबूरन आंदोलन पे करना पड़ा है। हम किसी प्रकार से कोई पब्लिसिटी नहीं चाह रहे कि अभी विधानसभा चल रही है, कोरोना का संक्रमण चल रही है। हम तो 2 सालों से आंदोलन की राह देख रहे थे कि कब हम आंदोलन करें। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा था और आंदोलन करने के लिए राह देख रहे थे। सरकार कभी 144 लगा रही थी, कभी ओमिक्रॉन वायरस का संक्रमण था, कभी कोरोना का संक्रमण था। हम ये देख रहे थे कि कब हमारी सरकार हमारी मांगों पर विचार करे। तो जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ, मुख्यमंत्री जी ने आकर कहा कि जो है हम कोरोना वॉरियर जो हैं, स्वास्थ्य कर्मी जो उनको विशेष कोरोना भत्ता देंगे जो आज तक अप्राप्त है सर। फिर हमने देखा स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी बाइट दिया कि स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की वेतन वृद्धि की जाएगी जो आज तक अप्राप्त है। फिर सरकार जब बन रही थी तो सरकार ने भी घोषणा पत्र में लिखा है कि स्वास्थ्य कर्मियों की वेतन बढ़ाई जाएगी और हमारे संघ का नाम भी दर्ज किया है। तो ये सारी मांगे जो है 3 साल में धरी की धरी रह गई सर। कहने का मतलब है कि प्रस्ताव बनते हैं, डायरेक्टर चेंज होते हैं, सेक्रेटरी चेंज होते हैं, प्रस्ताव भी चेंज हो जाता है। तो कब तक कर्मचारी खामोश रहे सर? हमारे कर्मचारी 2 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं, अनवरत कार्य कर रहे हैं और कर्मचारी कोई छुट्टी नहीं, बिना अवकाश। संडे को भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, संडे को भी ड्यूटी कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, हम तो मानव है सर, हम मशीन थोड़ी ना है। हम अन्य विभागों की तरह बैठ के तनख्वाह तो नहीं ले रहे हैं। सरकारी विभागों में तो अब छुट्टियां बहुत ज्यादा रहती है, तो आप लोगों को उसमें से कोई छुट्टी? स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोई अवकाश नहीं है सर। स्वास्थ्य कर्मियों को वर्तमान में कोविड के समय में लगातार ड्यूटी कराया गया है। संडे के दिन वैक्सीनेशन कराए गए हैं, त्योहार के दिन वैक्सीनेशन कराए गए हैं, शनिवार के दिन वैक्सीनेशन कराए हैं। मैं तो बता दूं कि एक ऐसी स्थिति आ गई थी जो मंगलवार को रूटीन टीकाकरण रहते हैं, रूटीन टीकाकरण के दिन भी कोविड वैक्सीनेशन कराए गए हैं। इतनी ज्यादा हमारे कर्मचारियों के साथ हुई है। इस अवकाश के दौरान कुछ अतिरिक्त जो है वेतन भत्ता कुछ किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं है अवकाश के दौरान किसी। मैं तो बता दूं कि हमारे विभागों में इतनी करप्शन है कि कर्मचारियों को जो 100 रुपए का पैसा आ रहा है उसको भी हमारे सीएमएचओ लोग खा रहा है। बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ सर, और दावे के साथ कह रहे हैं आप। करप्शन इतनी ज्यादा है कि 100 रुपए जो कर्मचारियों को भोजन का पैसा आता है वो पैसे लगभग जिलों में अप्राप्त है। आप चाहें तो मीडिया के माध्यम से पड़ताल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कोविड का कितना पैसा आया हुआ है और कर्मचारियों को जो 100 रुपए भोजन का पैसा रहता है वो भी नहीं दिया जा रहा है। 100 रुपए भोजन कब दिया जाता है? देखिए, जो भी वैक्सीनेशन सत्र होते हैं कोविड का, उस सत्र में प्रति कर्मचारी 100 रुपए भोजन के पैसे हैं। वो पैसे कर्मचारियों को नहीं मिला है, बहुत कम मात्रा मिला है, पर जो रूटीन में मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार से तो पैसे जा रहे हैं पर कर्मचारियों तक नहीं पहुंच रहे। कर्मचारियों तक नहीं पहुंच, बिल्कुल। मतलब लाखों रुपए का जो है, लाखों रुपए की हेराफेरी है और कर्मचारियों को पहुंच नहीं रही है। आप प्रत्येक जिले पे जब प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोगों को बटा, कितने लोगों को नहीं बटा है। ये ऐसी बात है सर, और हमारे कर्मचारी बहुत प्रताड़ित है। और इस दौरान अधिकारियों से, मंत्रियों से बातचीत होती रही। हमने लगातार अधिकारियों को पत्राचार दिया है, कई जिलों पे पैसे मिल भी गए हैं और कई जिलों पे अभी तक अप्राप्त है। लगातार हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष पत्राचार कर रहे हैं, कोविड का पैसा दो, प्रोत्साहन राशि दो। कहीं पर दी जा रही है, कहीं पर नहीं दी जा रही, कहीं पर थोड़ा सा दे दिया गया, शांत करवा दिया गया, कहीं पर अपने तरीके से बंदर बाट चल रही है। तो देख लीजिए टीएस सिंहदेव जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, आप जो है दूसरे मसलों पे उलझे रहे और आपके कर्मचारी परेशान होते रहे। जी बिल्कुल। कितने साल के हो गई आप? मैं 63 साल की हो गई। 63 साल के हो गई? 63 साल की हो गई सर। हाल अभी बदला नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं अपने साथियों को साथ देने आई हूँ। मैं रिटायर हो चुकी सर। रिटायर हो गई? हाँ, उसके बाद साथ देने आ रही हूँ। मैं इस कदर प्रताड़ित हुई हूँ कि मैं
अपने साथियों को प्रताड़ित ना हो, मेरा जुनून और मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ है इस शासन प्रशासन से, इसलिए मैं यहाँ आके खड़ी हुई हूँ। गुस्सा अभी भी है नौकरी के दौरान? मैं ईद वैक्सीनेशन करते हुए मनाई हूँ, मैं बकरीद वैक्सीनेशन करते हुए मनाई हूँ, मैं बीमार के हालत में 9 बजे रात तक के वैक्सीनेशन की हूँ। मिला क्या? मिला बस इंसानों का जान बचाने के लिए हम प्रण किए हैं, अपनी जान की आहुति दे रहे हैं हम यहाँ पर। कर्मचारी चले भी गए, बहुत हमारे साथी चले गए और श्रद्धांजलि है उनको सिर्फ कर्मचारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे पहुँची हूँ कि इन बच्चों का हक मिले यहाँ पर। इस कदर प्रताड़ित हैं और बाकी कार्यक्रम के लिए फिर भी हमको रिपोर्ट करना पड़ रहा है। हमको कोविड वैक्सीनेशन से 1 मिनट टाइम नहीं है। एएनसी कितने हैं आपके यहाँ, इसके लिए स्पष्टीकरण। डिलीवरी क्यों नहीं हो रहा है, स्पष्टीकरण। हमको दोपहर का खाना का टाइम नहीं दिया जाता, सुबह का नाश्ता का टाइम नहीं, 7 बजे निकल जाइए, 9 बजे रात को आइए। मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं, घर के बुजुर्ग भूखे पड़े हैं और हम यहाँ अपनी काम कर रहे हैं। और इस दौरान अगर कोई गड़बड़ी ऊपरी स्तर पे भी हो जाए तो उसका जो है सजा कर। दिन और रात काम करने में ब्रेन फर्क पड़ता है। अगर हाथ हिल गया तो हमको पनिश दिया जाएगा। यहाँ पर कोई यहाँ पर इंसानियत अधिकारियों में नहीं है, शासन प्रशासन में नहीं है, सिर्फ कर्मचारियों में इंसानियत है। जो इनसे लगाव है तो हम काम करते हैं, मोहब्बत है हमको जान बचाने की, इसलिए हम करते हैं। और आप बताइए जी, अभी है कि नहीं है आप? मैं पदस्थ हूँ। आप हैं अभी? हाँ हूँ। कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं धमतरी जिले में पदस्थ हूँ। धमतरी जिले में? तो धमतरी जिला तो वनांचल का एरिया है, वहाँ तो और ज्यादा चुनौती होगी। हाँ सर, वो तो वनांचल की एरिया है और ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कोरोना वैक्सीन लगातार लग रहा है और संडे सैटरडे कोई भी दिन ऐसा छुट्टी नहीं रहता है। संडे के दिन भी हमारा प्लान बनता है और हमारे कर्मचारी मतलब टीकाकरण करते हैं। एक तो जो है महिला और घर परिवार को भी देखना है, ऊपर से जो है ये फिर तमाम जो है झंझट उसको भी देखना है, तो ये कैसे मैनेज करती है? फिर इस दौरान क्या लगता है, कितना गुस्सा आता है? गुस्सा कैसे शांत करती है तो बता रही, देखिए मैं तो गुस्सा शांत करने आई हूँ। गुस्सा तो शांत करना पड़ता है सर, क्योंकि हम एक कर्मचारी हैं। कर्मचारी जब ड्यूटी से काम करके जाते हैं तो हमें पता है कि हम अपने परिवार के बीच में जा रहे हैं, तो हम अपना परिवार के बीच में माँ या पत्नी बन के ही जाना है। क्योंकि गुस्सा हम घर में लेके जाएंगे तो हमारे घर परिवार बिगड़ जाएगा। इसलिए हम क्या है कि जो भी गुस्साई आती है हम अपना ड्यूटी स्तर पर ही रखते हैं। हम अपने घर में शांति से रहना चाहते हैं ताकि हमारा परिवार शांति से रहे। और टार्जन, ये मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने बहुत सारे जो है तस्वीर आप लोगों ने लगा के रखे हुए हैं अलग अलग जो है। ये सर, तो ये जो कार्य हैं, ये कार्य की पूरी है कि हमारे क्षेत्र क्या क्या कार्य, जैसे राष्ट्रीय फालेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में लोग नदी नाले तालाब पर कर जाते हैं। ये कांकेर के कोयलीबेड़ा ब्लॉक की घटना है, वहाँ पर लोग ऐसे जाते हैं। और देखिए कोविड वैक्सीनेशन में कुछ लोगों ने लोग नीचे उतरने को तैयार नहीं है तो सीढ़ियों पे चढ़ के वैक्सीन लगाए। हमने देखे ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल भी हुए हैं और अधिकारी बड़े जो है शान के साथ उसको ट्वीट करते हैं और उसका जो है पुरस्कार ले जाते हैं। बिल्कुल, पुरस्कार बस हमको यही मिलता है सर कि एक प्रशस्ति पत्र मिलता है कि आपने अच्छा काम किया है, बाकी और कुछ भी नहीं है सर। अगर हम वेतन विसंगति की बात करें सर तो हमारे विभाग में उस पर कोई नहीं सुनता, उस पर कोई ट्वीट नहीं करे, कोई कार्रवाई नहीं है। अगर हम वेतन विसंगति की बात करें तो हमारे विभाग में हमारे ही समकक्ष कैडर के लोग बराबर योग्यता, बराबर प्रशिक्षण होती, बराबर कार्य, उनको मिलता है 2800 ग्रेड पे और हमको मिलता है 2200 ग्रेड पे। तो सर हमारी मात्र 600 रुपए ग्रेड पे की बढ़ोतरी की मांग है, जो कोई बड़ा मांग नहीं है। वार्षिक बजट की बात करूं तो मात्र 15 करोड़, महीने की बात करूं तो मात्र 1.5 करोड़। इतनी में 15,000 स्वास्थ्य कर्मियों का भला हो सकता है, स्वाभिमान की वापसी हो सकती है। कोई बहुत बड़ा तनख्वाह का इजाफा नहीं है सर, केवल स्वाभिमान की वापसी है। स्वाभिमान की बात है। सबसे ज्यादा जरूरत जो है 2 चीजों को होती है समाज को, एक है शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य अगर बेहतर नहीं है तो फिर कोई भी चीज जो है बेहतर नहीं हो सकती है। और स्वास्थ्य बेहतर तब हो सकता है जब ये स्वास्थ्य कर्मचारियों का हाल भी अच्छा हो, जो कि दूर दूर से आज जो है इस प्रदेश भर से यहाँ से जो है पहुंचे हुए हैं और इनका मैं हाल दिखा रहा हूँ। कहाँ से आई आप? सिंहेश्वर से। सिंहेश्वर से। वहाँ पे हाल क्या है? वहाँ पे बेहाल है, सब बेहाल है, सब बेहाल है। कहीं पे यहाँ भी धूप लग रही है? धूप तो है, नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग तप गए हैं, ड्यूटी कर करके पूरा तप गए
हैं सर हम लोग गए एकदम जी। और हम लोग का मांग जाए। कहाँ से आई आप? कहाँ से आई? फिंगेश्वर से जी। आप जो है चश्मा लगा के बैठी अलग है सबसे। जी फिंगेश्वर से आए हैं और अपना 2800 ग्रेड पे लेके ही रहेंगे अपन, तब तक बैठे रहेंगे। बैठे रहे जी। देखिए इनसे पूछते हैं जरा। आप कहाँ से आई है? मैं गरियाबंद से सर। गरियाबंद से। तो गरियाबंद जो है वनांचल का एरिया है, थोड़ा थोड़ा नक्सल प्रभावित भी है। उधर के कर्मचारियों का क्या हाल है जो दूसरे दूरस्थ में काम करते हैं? हमारे यहाँ सर इतना परेशानी है कि 20-20 किलोमीटर में हमारे आश्रित गांव रहते हैं। वहाँ हम लोग को कहीं पैदल जाना पड़ता है, पहाड़ नदी नाला पार करके जाते हैं। और दिन भर हम लोग कोरोना ड्यूटी करते हैं सर, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। और रात को अगर हम डिलीवरी नहीं कराए तो पब्लिक हमको चमकाती है। और मान लो करा दिए तो हमारा तबीयत खराब हो गया तो हमारा देखने वाला कोई नहीं है। आपका देखने वाला कोई नहीं? कोई नहीं है। आप तो सुनने वाला नहीं सुनता सर। मैं 30 साल से सर्विस में हूँ सर, यहाँ स्वास्थ्य विभाग में। रायपुर की बेटी हूँ लेकिन मैं गरियाबंद में 20 साल से सर्विस दे रही हूँ अपनी। और इतने हम लोग मतलब कठिनाइयों का सामना करते हैं कि हम सब का करते हैं लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। वाला कोई नहीं है। देखिए ऐसे जो है अलग अलग जिलों से जो है वो पहुंचे हुए हैं कर्मचारी और अपना हाल सुना रहे हैं। भाई लोगों से भी अनुरोध है कि वे अपनी प्यास लग रही है? जी हाँ प्यास लग रही है, धूप बहुत ज्यादा है। कहाँ से आई हैं? बीजापुर जिला से भोपालपट्टनम। तो उधर तो दोहरी चुनौती है, एक तो जो है उनसे भी आपको बचना होता होगा। जी हाँ। आप रोक देते होंगे, कभी कभी पकड़ के ले जाते हैं, कुछ कुछ ऐसी खबरें आती हैं। आप बड़े बड़े नेताओं को ले जाते हैं, हम तो छोटे कर्मचारी हैं। कभी आप लोग को लिए वैक्सीन के लिए लेके नहीं गए? नहीं ले गए, ऐसे जरूरत नहीं पड़ी हम लोग को ले जी। तो ये बताइए उधर के जो है जो आप लोग अंदरूनी एरिया में काम करते हैं, कोई जोखिम भत्ता वगैरह आप लोगों को मिलता है अगर कोई घटना दुर्घटना? नहीं कोई भत्ता नहीं मिलता, कोई भी भत्ता नहीं देते जी। कुछ भी नहीं है उधर? जी कुछ भी नहीं। मतलब थोड़ा बहुत भी जो है मदद सरकारी तौर पर मदद क्या मिलती है? आप लोग जैसे अंदरूनी इलाके में जाते हैं सुरक्षा वगैरह? कुछ नहीं, बस अपने खर्चे से अपने को जाना पड़ता है। बस हम लोग सरकार का नौकर है, बस वही है। और कुछ घटना दुर्घटना हो जाए वो आप पता नहीं, आप तक हुआ नहीं है, होगा तो उसके बाद का तो नहीं पता। बीजापुर में अच्छा नहीं है? आप भी उधर ही की? जी मैं भी वहीं की। उधर क्या मतलब किस तरह का आप लोग जो है सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती क्या है वहाँ पे? बस पैदल जाना होता है तो पैदल जाते हैं, जो स्कूटी वगैरह रहते खर्चा पूरा हमारा रहता है, कोई भत्ता वत्ता भी कुछ नहीं मिलता है हम लोग को। कोई यात्रा भत्ता वगैरह? नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है जी। तो ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो स्वास्थ्य संयोजक है, उन सब का हाल बेहाल है। अब सवाल ये है कि इस पर जो है सुनवाई क्यों नहीं होती है? मंत्री जो है, अरे फोन रख दीजिए, कहाँ लगा रहे मंत्री जी को? अरे मंत्री जी तो खुद बोल रहे हैं कि मैं इनका मांग पूरा करूंगा, मैं वादा किया था। आज बोल रहे हैं कि हमने जो चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था वो वादा पूरा करेंगे। और मेरे स्वास्थ्य संयोजक लोग बोल रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तो इनको बोलता हूँ शांत रहो, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का दिन आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन होगा। चुनाव आने वाला है, बिल देखते ही जाइए आप। 23 के चुनाव में टीएस सिंहदेव जी जो बोलते हैं, देख तो रहे परिस्थिति को पूरा कितना कर पाएंगे और उनका कितना कहना भूपेश बघेल जी मानेंगे। एक नारा चला था, बाबा बाबा बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ डोल रहा है। बिल्कुल बाबा बाबा बोल रहा है, छत्तीसगढ़ डोल रहा है। बाबा जी को बोल ही नहीं रहे। बाबा जी स्वास्थ्य मंत्री है ना, अपने विभाग का निर्णय तो उनको लेना चाहिए। चुनावी घोषणा पत्र उन्होंने बनाया था, वादा पूरा करना चाहिए। कितने लोग कोरोना में दिवंगत हो गए, अपनी जान की बाजी लगा के लोग काम किए। इनका मांग, इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। कितने लोग दिवंगत थे, उनकी इन्होंने सेवा किया। जब कोरोना काल में बाप मर गया, बेटा अंतिम संस्कार में नहीं जाता था ना, तब मेरे स्वास्थ्य संयोजक लोग उस शव को ससम्मान लपेटते थे, एम्बुलेंस तक पहुंचाते थे और सेवा करते थे। जो दिवंगत हुए न उनको अनुकंपा में नियुक्ति मिला न पैसा मिला। तो कुल मिलाकर के वादा खिलाफी है और ये आखिरी वर्ष है, चुनावी वर्ष है। यदि ये नहीं करेंगे तो फिर वही होगा जो 15 साल पहले डॉक्टर रमन सिंह सरकार का हुआ है। चलिए, तो ये स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, फिलहाल ये बता रहे हैं कि देखिए ये तो शुरुआत है, अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो फिर आगे बहुत कुछ हो सकता है। वो होगा किस रूप में ये बाद में पता चलेगा। मैं आपको लिए चलता हूँ अब उन संविदा कर्मचारियों के बीच में जो कि कई दफे जो है हड़ताल कर चुके हैं और उनके मामलों को मैं लगातार दिखाते रहा हूँ। ये जानना भी जरूरी है कि ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी
कर्मचारी कितना रिस्क लेकर के काम करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रहा था स्वास्थ्य कर्मचारियों का हाल, अब मैं पहुंचा हूं विद्युत कर्मचारियों के बीच, उनका हाल दिखाने के लिए। विद्युत संविदा कर्मचारी जो कि लगातार जो है आंदोलनरत रहे हैं, कई बार वो धरना स्थल पर इसी जगह पर बैठकर हड़ताल कर चुके हैं। विद्युत जो मुख्यालय है डगनिया में, वहां पर भी उन्होंने कई बार प्रदर्शन किया है। 2 दफे तो मैं ही उनके बीच पहुंच चुका हूं उनका हाल दिखाने के लिए। एक बार फिर से मैं उनके बीच में हूं ये जानने के लिए कि भाई अब तक जो इन्होंने प्रदर्शन किया उसका क्या परिणाम निकला है। कुछ बातचीत हो रही थी, सरकार ने कुछ पद भी निकाले, लेकिन उसके बाद भी इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। तो पहले आप तस्वीर देखिए, जो कि विधानसभा सत्र भी चल रहा है और इस दौरान वो लगातार धरने और आंदोलन पर बैठे हुए। ये तमाम जो लोग हैं, कर्मचारी जो हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपना हाल दिखा रहे हैं। ये आप लोग जो है कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, बीच में आप लोगों को कुछ आश्वासन भी मिला था, तो बात नहीं बनी। नवंबर तक हमें आश्वासन मिला था कि नवंबर में जो है आप जो है नियमित हो जाएंगे। चूंकि हमारा विभाग स्वतंत्र विभाग है, ना इसमें कोई वित्तीय समस्या है। ऐसा हमारा मीटिंग 3 बार हमारे चेयरमैन जी द्वारा हुआ है, तो उनके द्वारा बोला गया है। और अभी तक हमारे 2500 संविदा कर्मचारी हड़ताल पे है और 25 लोगों की जाने गई है और सैकड़ों लोगों का जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और जो अपंग हो गए हैं, स्थायी रूप से अपंग हो गए हैं, कई लोग अस्थायी रूप से अपंग हुए हैं। ना ही किसी को मुआवजा, उचित मुआवजा मिल पाता है, ना ही जो अनुकंपा नियुक्ति मिल जाता है दिवंगत होने के बाद। तो हम लोग चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द नियमित किया जाए। हमारा कार्यशैली अन्य विभाग से अलग है, पोल पे चढ़कर कार्य करते हैं, 24 घंटा ड्यूटी देते हैं, जबकि अन्य विभाग में जो संविदा कर्मचारी हैं। नवंबर में क्या कहा था? नवंबर में कहा था कि आप समस्त संविदा कर्मचारी को दूसरे रास्ते या दूसरे माध्यमों के तरीके से आप लोग को नवंबर तक नियमित कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी आज जनवरी हो गया, हम लोग को नियमित नहीं किया गया। फरवरी मार्च पहुंच गया, हाँ, नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी का अभी तक नहीं हुआ है। और ऊपर से हमको भर्ती में शामिल होना बोलते हैं। भर्ती में भर्ती निकालें, उसमें क्या कुछ प्राथमिकता है? उसमें कुछ अभी तो हाई कोर्ट द्वारा आदेश आया कि कोई प्राथमिकता नहीं है। चूंकि हमारा मांग है कि हमको सीधे नियमित किया जाए, क्योंकि हम लोग जो 6-7 साल से है सीधी भर्ती के माध्यम से उसको हमको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हम लोग फ्रेशर के जैसे हम लोग भी ट्रीट होंगे, 3 साल परीक्षा अवधि में रहेंगे। इससे हमको बहुत ही नुकसान हो रहा है। हमारा जो अनुभव है उसका भी नुकसान हो रहा है, हमें अनुभव है उसका भी नुकसान हो रहा है। और मैं हाल दिखा भी रहा हूँ, ये जो तस्वीरों इन लोगों ने लगा के रखा हुआ है, ये विद्युत कर्मचारी जो दुर्घटना के शिकार होते हैं वो इस तरह से घायल होते हैं, लेकिन घायल कर्मचारियों को कुछ मिल जाए ऐसा भी नहीं है। अब बात वहाँ से बनेगी नहीं, बात बनेगी यहीं से। ये थोड़े ज़्यादा जोशीले हैं और इनके बीच ही बैठ के जो है बातचीत करते हैं। ये क्यों निकाल लिए कपड़ा वगैरह? कपड़ा क्यों निकाल लिए? हमारा अर्धनग्न का कार्यक्रम है। आज सरकार को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग इससे भी और गिर सकते हैं। हम लोग को नियमित करें और संविदा भाई जितना मृत्यु हुए हैं उन लोग को अनुकंपा नियुक्ति, और जिसके घर में मृत्यु हो गए हैं उनको पैसा दिले। गर्मी ज्यादा लग रही है या हाल बेहाल है? हाल बेहाल है। क्या है कि आज हमारी तो हाल बेहाल नहीं है, लेकिन शासन के हाल जरूर बेहाल कर देंगे। जब तक हम लोग को नियमितीकरण करेगा, जब तक हम लोग यहाँ से निकलेंगे नहीं, ना उठेंगे नहीं। और हमारे जो भाई लोग हैं, जो लोग शहीद हुए उन लोग को अनुकंपा नौकरी और उनके परिवार परिजनों को, जो लोग जिनके हाथ पैर कटा है, उन लोग को 15 लाख रुपए का मुआवजा, ये 2 हमारी मांग है, वो जरूर पूरी करे शासन। और हम प्रबंधन को बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे को नियमितीकरण के लिए जल्द से जल्द हमारा आदेश निकाले। और आज की हमारी ये जानकारी है कि आज हम सरकार को दिखाना चाहते हैं, हमारे प्रबंधन को दिखाना चाहते हैं कि आज हम लोग अर्धनग्न होके पूरा शासन और सरकार को बताएंगे कि हमारे जो मांगे वो को पूरा नहीं करेंगे तो आगे और हमारी जो वो धरना स्थल की जो जानकारी है और आगे हम लोग करेंगे। भाई साहब बड़े जोश में है। जी हाँ, अब क्या है, हम इतने पीड़ित हो चुके हैं कि अब तो अब सब्र का पानी टूट गया है। इसलिए हम आज क्या है, हमारा अर्धनग्न प्रदर्शन है। इससे हम अपने मन से नंगा नहीं हुए हैं। ये प्रबंधन और सरकार ने संविदा कर्मचारियों को, विद्युत संविदा कर्मचारियों को नंगा कर दिया है। हम लोग ये स्थिति कर दिया है, प्रबंधन का ये उनके अंडर में जो
कर्मचारी हैं उन लोग की स्थिति देखिए। आज संविदा कर्मचारी 8,000 में अपना जान दे रहे हैं। उन लोग को आज भी नहीं दिखाई दे रहा है कि विद्युत संविदा कर्मचारी अन्य विभाग के संविदा कर्मचारी जो है अलग है, स्वतंत्र विभाग है। हम लोग का पैसे काफी है, हम लोग को रेगुलर करने के लिए क्यों रोक के रखे हैं भाई? हम लोग का रेगुलेशन उन लोग को करना पड़ेगा और करेंगे रेगुलर। ऐसा लग रहा है करना होगा, करना होगा, करना होगा, हमारा नियमितीकरण करना होगा, करना होगा, करना होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। ऐसा लग रहा है जैसे किसी युद्ध वाली जगह पे आ गया हो, युद्ध स्थल पे आ गया हो, इतने नारे लग रहे हैं। सरकार और प्रबंधन को नियमितीकरण करना होगा। हम प्रबंधन के लिए काम करने के लिए नियमित करवा रहे हैं, उसके अच्छा भलाई के नियमितीकरण के लिए मांग कर रहे हैं, ना कि अपने खुद के फायदे के लिए। हम भी मन से कठोर होंगे, हम भी मन से अच्छे से विश्वास के साथ रेगुलर होंगे तो काम करेंगे भाई। विभाग और सरकार के लिए तो अच्छा है ना, हम लोग नियमित होंगे तो ये तस्वीर देखिए, ये सब जो है सारे लोग अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे हो गया, देखो भूपेश बघेल का जिंदाबाद लगाओगे तो कुछ मिलेगा। सर सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही है। हम मिलने के लिए उनसे बार बार विनती कर रहे हैं, अर्जी कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातें सुन ही नहीं रहे। महिला समूह से मिलती है, गोबर खरीदने वालों से मिल सकती है, सरपंचों से मिल सकता है, लेकिन हम लोग से क्यों नहीं मिलती? हम लोग 24 घंटा बिजली देते हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात हम लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातें क्यों नहीं सुनती? क्या सरकार डर गई है? हमसे मिलने से क्यों डरती है सरकार? हम लोग तो खुला चैलेंज देते हैं, हम लोग से मिलना चाहिए उनको। बिजली कर्मचारी संविदा में काम करते हुए हम लोग को 5 साल 6 साल हो चुकी है, लेकिन हमारी बातें क्यों सुन नहीं रही है? क्या भूपेश सरकार डर गई है बिजली कर्मचारियों से? क्यों हम लोग को नियमित करने के लिए कोई मतलब बात नहीं रख रही है? बजट में हमारे बारे में कोई बात बोला नहीं जा रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए 13 दिन हो चुका है। 13 दिन होने के बाद बिजली कंपनी प्रबंधन जो है न हमारी बात सुन रही है, न सरकार सुन रही है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? आप ही बताइए। जनता से हम पूछना चाहते हैं, जनता को हम लोग 24 घंटा बिजली देते हैं, अगर 1 मिनट भी बिजली का गोल हो जाएगा अभी गर्मी के मौसम में, तो आप समझ सकते हैं कूलर एसी में बैठने वाले चमचे अधिकारी जो बैठे हैं उन लोग के लिए हम लोग नौकरी कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? हमारे बारे में सोचिए। हमारे 25 संविदा कर्मी भाई जो लोग हैं वो सही ये जो है बड़े गजब बात बोले। देखिए गर्मी का मौसम है, अब गर्मी के मौसम में अगर सोचे कि विद्युत कर्मचारी, एक मिनट, सारे लोग आवाज दे रहे हैं, चिंता मत करिए। तमाम जो कर्मचारी जो है मैं इनका हाल दिखा रहा हूँ भाई, जो है ये सब जो है, और आवाज इतनी है कि मेरी आवाज जो है दब जा रही है। आप नहीं बोला? नहीं। कहाँ ले आए थे? हाँ, कहाँ पदस्थ? भिलाई में। तो भिलाई तो अच्छा जगह है यार, वहाँ तो हाल सब बढ़िया रहे। रेगुलर हो जाएगा तो हम वही रह जाएंगे। वही रह जाएंगे। हाँ, जगह रहा है 13,000 तनख्वाह का हुई साहब, 13,000 तनख्वाह होगा तो एक दिन हमारे साहब उतना पार्टी का उड़ा देते, कुछ नहीं हो 13,000 में का हुई? 4 महीना बस हो 13,000 करे थे, अभी 8,000 तनख्वाह में काम करते हैं, का हुई होते रेगुलर कर दी तो हमारे भविष्य और सामाजिक सुरक्षा सब मिली, और उतना जन मरे तो मन का न्याय हुई। 13,000 कुछ नहीं होए। ओहो, तो ये कपड़ा निकालने से क्या होगा? जी सर, कपड़ा निकालने से क्या होगा? सर ये प्रबंधन और सरकार की जो बेशर्मी है उसको हम इस कपड़े उतार के दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से बेशरम हो चुकी है हमारी कंपनी प्रबंधन, जो हमें इस प्रकार से लगातार शोषित कर रहा है, जो हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। हमारे जो सरकार है कांग्रेस सरकार, वो बोलती है आउटसोर्सिंग बंद करेंगे, लेकिन हमारे जगह में आउटसोर्सिंग में काम करवा रहे हैं और हमारा परिवार आज भूखा है। ऐसे जहां हम जान जोखिम में डाल कर लगातार काम करते हैं दिन रात, वहां उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं जो आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं। हम लोग तो चलो इसके अंदर आते हैं, हर महीने हमको सैलरी मिल जाता है, लेकिन उनको 3 महीने 4 महीने तक सैलरी नहीं मिलता, उनके जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इतनी बेशरम हो चुकी है ये सरकार और प्रबंधन, जो हमारे साथ लगातार छलावा कर रहा है। हमें नियमित करने का वादा किया था 2021 नवंबर तक, लेकिन अभी तक नहीं किए। तो नियमित करने का वादा किया गया था, जो कि नियमित
नहीं हो पाया है और मैं विद्युत संविदा कर्मचारियों का हाल दिखा रहा था। देखिए, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विभाग है वो बिजली विभाग है, ऊर्जा विभाग है, और उनके विभाग में ही ये ठेके पर काम करने वाले, संविदा पे काम करने वाले कर्मचारी कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। जब छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है कि हम सभी वर्गों के साथ न्याय कर रहे हैं, तो फिर शासकीय वाले, अशासकीय वाले, संविदा और ठेका वाले कर्मचारियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, ये सवाल अभी भी कायम है। क्या हाल है, मैं आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।